इस वीडियो चैनल में आप सबको खुश आमदीद। ये वीडियो चैनल द हार्ट ऑफ जीसस आपके लिए तोहफे का इंतज़ार कर रहा है और आपको आसमानी मोहब्बत के खतूत देता है जो इस वक्त और अब हमारे खुदावंद यसू मसीह और मुबारक कनवारी मरियम की तरफ से भेजे गए हैं, ताकि हम उसकी आसमानी शादी के लिए ख़ुद को मुनासिब तरीक़े से तैयार कर सकें। बर्रा खुदा। ऑर्थोडॉक्स के अजीम लीनट के पहले इतवार से खुदा के कलाम से इक़्तिबास 24 मार्च 2024। हिस्सा अव्वल। मैं वही हूँ जो मैं हूँ। यूँ मैंने ज़मीन पर अपनी गवाही के शुरू में कहा और मैंने ये कलाम आसमान से कहा और ये लिखा ही रहा। मैं अल्फ़ा और ओमेगा हूँ, इब्तिदा और इंतहा। इस तरह मैंने 2000 साल कब्ल नबुव्वत की रूह से कहा और ये कहकर ख़त्म किया, मैं जल्द आ रहा हूँ। मैं खादी का कलाम हूँ, जैसा कि मैंने उस वक्त कहा था, और इसी तरह मार्दों में से जी अलिफाटनी के 2000 साल बाद मैं अब कहता हूँ, ताकि मैं बाप के पास जाऊँ और इस नए नाम के तहत मर्दों के पास वापस जाऊँ और दुनिया को ममूर कर दूँ। खुदा का रूह ऊपर से बोला गया और इंसान का चरवाहा होने के लिए जब कोई भी मुझसे इस कलाम को पूरा करने के लिए आने की तवक्को नहीं करता है, जिसके ज़रिया मैंने कहा था मैं जल्द आ रहा हूँ। देखो, मैं 70 साल पहले रोमानिया की कौम की चोटी पर आया था और इस वक्त से लेकर आज तक मैं पेशिनगोई के जज्बे से काम कर रहा हूँ। मेरे इकरार के 2000 साल बाद मेरे बाप की तरफ से इंसान में आने की किताब को ज़मीन पर खींच रहा हूँ। किताब में जिसके ज़रिए मैंने वादा किया था जल्द आ रहा है। मैं यसू मसीह हूँ, मैं बाप सवात का बेटा हूँ और मेरी माँ कनवारी मरियम का बेटा हूँ। खुदा जो आसमान से आया है ताकि अवतार बनकर इंसान बन जाए और सलीब पर मेरी मौत के ज़रिए और मेरी मौत के ज़रिए इंसान की मौत को फतह करे। क़यामत के बाद मैंने इसराइल के दरमियान चरवाहा बाप की तरफ से जाहिर किया, और जब इन लोगों ने अंगूर के बाग के वारिस को कत्ल करने के सहीफ़े को पूरा किया ताकि वो खुदा बाप के ताकिस्तान का मालिक हो, लेकिन मेरा अंगूर का बाग है मेरा, जैसा कि लिखा है, क्योंकि मैं मार्दों में से जी अल्फाटे हूँ और अपने अंगूर के बाग की देखभाल करता हूँ और अपने नौकरों को काम पर लगाता हूँ, और मैं अपने ताकिस्तान से कहता हूँ, अंगूर के बाग में अच्छी शराब गाओ। बाप ने मेरे लिए शादी की तैयारी की और मेरे लिए दुल्हन और शादी की मेज़ तैयार की, क्योंकि वक्त आ गया है कि दुल्हन मुझे बुलाए और मुझसे कहे, आओ रब। ओ, मैं दुल्हन की आवाज़ तक कैसे ना आऊँ, मैं इसे कैसे जवाब ना दूँ और कहूँ मैं जल्द आ रहा हूँ। मैं बाप और बेटे और रूह अल कुद्स के नाम पर ज़मीन के लफ्ज़ पर आया हूँ, और मैं अपने कलाम की आवाज़ से किनारों तक फ़तह करता हूँ, और मैं हर इस शख्स को चरोता हूँ जो मेरे कलाम को सुनने के लिए चरवाहे के तौर पर मेरी आवाज़ के पास आता है। आने वाला जो दुनिया और ज़मीन की तजदीद करता है, और वो आदमी जो मुझे इस लफ्ज़ में जानता है। 2000 साल पहले मैं आबाद हुआ और मैंने इस ज़माने के अपने रसूलों के ज़रिए ज़माने में अपना रास्ता तराश लिया, और रोमानिया की कौम ने इस वक्त से लेकर आज तक अपना अकीदा नहीं बदला और इस वक्त के दरियाफ्त शुदा रास्ते पर चली है, और इस नस्ल का नाम है मसीही नस्ल के मसीही अकीदे के 2000 साल पहले मसीहियों के तौर पर, जो इसके बाद अलिफाट है तालीमात से, मैंने कुल्लिसिया के लिए मसीह की खिदमत करने के लिए छोड़ दिया जब तक कि इसके बाप की तरफ से वापस ना आ जाए, इसके लिए जो ईमानदारी से मेरा इंतज़ार करता है और कहता है, मैं आओ रब। ये आज के इतवार की यादगारी का नाम है। अजीम लीनट के पहले इतवार सही अकीदे के इतवार को कहा जाता है, ऑर्थोडॉक्स का इतवार मसीह के रेवर का, जहाँ से बाप ने मेरी दुल्हन का इंतखाब किया और मेरी शादी की मेज़ बिछाई, और इस मेज़ से मैं चरवाहा हूँ और ज़मीन पर बात करता हूँ और कहता हूँ, मसीह दूल्हा की शादी में उसकी दुल्हन के साथ आओ जो रोमानिया से ली गई थी। आओ और दस्तरखान पर बैठो, क्योंकि सब कुछ तैयार है और बैल पक गई है। 2000 साल पहले बनी इसराइल ने मेरे अंगूर के बाग पर कब्जा कर लिया और उसके वारिस को कत्ल कर दिया, जिसे ये लोग पहचानते थे, इसलिए उन्होंने मुझे कत्ल कर दिया। ओ, लेकिन मैं बड़े जलाल के साथ जी अलिफाटे हूँ, और मैं अपने शागिर्दों के सामने जाहिर हुआ हूँ, और मेरे जी अलिफाटनी की खबर पूरी ज़मीन पर फैल गई है, और बनी इसराइल ने अपनी मीरास खो दी है, अपनी अज़मत खो दी है, खुदा को खो दिया है। अगर वो इसको इसकी सरज़मीन से, जिसमें इसके बाप दादा इब्राहीम
इसहाक और याकूब थे इस कदर बेदर्दी से निकाल फेंका कि उनके वारिस वो हैं जो राव के मुताबिक हैं, न कि जिस्म के मुताबिक, क्योंकि मैं खादोनद आसावे मसे हूँ। आसमान और मैं बाप और मेरी माँ कनवारी से रूह अल कुद्स से मेरे अवतार के ज़रिए पैदा हुआ था, और मैंने अपने वारिस के तौर पर ईसाई कौम, ईसाई ऑर्थोडॉक्स लोगों, ईसाइयों ने बाप और बेटे के नाम पर बपतिस्मा लिया, और रूह अल कुद्स को 2000 साल की कुलीसिया के ज़रिए महफूज रखा गया, जैसा कि इब्तिदा में वो नस्ल दर नस्ल अपने मकदसीन के ज़रिए एक दूसरे से दूसरे तक पहुँचते रहे, क्योंकि मकदसों ने कुलीसिया को दिया, कुलीसिया ने सुन्नतों को नहीं दिया, और इसी तरह मसीह की मुकद्दस कुलीसिया का मतलब है। इसका मतलब मर्दों की कुलीसिया नहीं है, बल्कि मकदसीन की, क्योंकि मैं अपनी कुलीसिया के बेटों की तरह मुकद्दस हूँ जो मसीह में रहते हैं पाकीज़गी के लिए, और नहीं उन काफिरों की तरह नहीं जिनकी खुदा के सामने कोई मुकद्दस ज़िंदगी नहीं है, वो नहीं। और देखो, बाप ने मेरे लिए एक दुल्हन और एक घर तैयार किया है, और मैं ज़मीन पर बोलता हूँ और अपनी आवाज़ से पुकारता हूँ, मेरे पास आओ, बूझे हो, और मैं तुम्हें आराम दूंगा। ओ, आपको सलामती रोमानिया की कौम के दरमियान मेरे कलाम का कला, और आपके लिए सलामती मेरे रास्ते में तैनात सुनती जब मैं बादलों के साथ ऊपर और ज़मीन पर बात करने के लिए आता हूँ, और आपको मेरा कलाम जमा करना चाहिए। मैं करूबी और सरफीम के बादलों के ऊपर हूँ जो मेरे जलाल का तख्त उठाए हुए हैं, और मेरे अर्द गिर्द मकदसों और खिदमत करने वाले फरिश्तों के गिरोह हैं। थोड़ा सा और रब के जलाल का रथ ज़मीन से हुआ में बुलंदी पर नज़र आएगा, वो जलाल जो मैं बादल से बोल रहा हूँ और हुआ का झोंका नरम आवाज़ के साथ, ताकि वो लोग जो मुझे जगा देते हैं इस किताब में, जिसके ज़रिए मैं ऐलान करता हूँ कि मुझे किनारों से किनारों तक ले जा सकता है। और मैं आज रोमानिया की कौम से बात कर रहा हूँ जो मसीह के चर्च की पहली तरतीब के बाद 2000 साल से एक मसीही कौम है, और मैं उन चरवाहों की सैर का तफसील से जायज़ा लेता हूँ जो रेवड़ की देखभाल के लिए बैठ गए थे। और मुझे पता चला रेवड़ ने बेपरवाह किया और मेरे सामने अच्छी तरह से खड़ा नहीं किया, और अगर मैं उनसे इसके बारे में पूछूं तो उन्हें इसका जवाब देना होगा। वो तमाम ज़लज़ले जिन्होंने मेरी कुलीसिया की बुनियाद को हिलाकर रख दिया था, वो ज़मीन और आसमान पर लिखे गए थे, लेकिन ज़मीन पर एक तरह से लिखे गए थे और आसमान पर दूसरे तरीके से लिखे गए थे। ज़मीन पर इंसान ने लिखा और आसमानी ताकतों ने लिखा, और ये आसमान पर इसी तरह लिखा गया, क्योंकि बुनियाद और मसीही रेवड़ हमेशा सख्त तूफ़ानों, सूरज और चांद के बगैर मौसम के साथ मुश्किलात बर्दाश्त करते रहे, क्योंकि वो रब से आसमान तक उठे थे। काफिर, दुश्मन, दज्जाल, तूफ़ान और तकलीफ़ें और बिदतें इसी तरह इस सच्चाई पर हमला करने के लिए जो रेवड़ के चरवाहों के चलने के लिए और उनकी तरफ से निगरानी के लिए एक साफ और गैर मिली जली राह पर चलने के लिए सुन्नतों के ज़रिए कायम की गई थी, उसी तरह फैल गई मेरे रेवड़ के लिए लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि चरवाहों ने चूकना नहीं था, क्योंकि वो एक दूसरे को रेवड़ पर रख रहे थे, और किसी भी तरह से रूह अल कुद्स के काम के ज़रिए नहीं, जो खुदा से हर चीज़ का रास्ता दरियाफ्त करता है। क्योंकि मैं, खुदावंद ने शुरू से कहा, मैं वक्त के आखिर तक तुम्हारे साथ रहूँगा, और मेरा काम गवाही की रूह है, चर्च के ज़रिए पेशीन गोई की रूह, वो रूह जो मसीह के जहाज़ को लहरों के ज़रिए चलाती है। ये आज के प्रोग्राम का इख्तिताम है। खुदा आपको खुश रखे और आपको अपने मुक़द्दस दिल के करीब रखे। आमीन।